होता ही नहीं। और आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में, चाहे मंदिर देवी माँ का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे राधा कृष्ण का हो, चाहे सीताराम जी का हो, गणेश और हनुमान जी अनिवार्य है बाहर द्वार पे। मंदिर पूर्वाभिमुख है, पश्चिमाभिमुख हो सकता है, लेकिन वहां गणेश जी का मुख उत्तर की ओर, हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर रखना चाहिए। दक्षिण मुखी हनुमान बहुत फल देते हैं, बहुत ज्यादा फल देते हैं। लेकिन फिर दक्षिण मुखी हनुमान की सही ढंग से पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि घर में दक्षिण मुख रखकर हनुमान जी को और फिर भूल गए, नहीं, फिर विधि पूर्वक और नियम पूर्वक पूजा करो तो बहुत फल देते हैं हनुमान जी महाराज। दक्षिणाभिमुख हनुमान जी, उत्तराभिमुख गणेश जी। तो बुद्धि और बल दोनों की जरूरत पड़ती है भाई। गणेश और हनुमान, विघ्नहर्ता हनुमान, विघ्न हरण देव, तो विघ्न ना आवे और साथ में ऊर्जा ऐसी हो, बल ऐसा हो कि हमारा काम हो जावे, हनुमान जी की कृपा हो। हनुमान चालीसा में भी हम कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये 3 चीजें हमको दीजिए और 2 चीजें हमसे ले लीजिए, हरहु कलेश और विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल, बल चाहिए, बल नहीं है बात नहीं बनेगी। शरीर में बल है तो मन में उत्साह है। जैसे ही शरीर आपका निर्बल हो गया, बलहीन हो गया कि मन से उत्साह भी गया, फिर काम की सिद्धि, वो काम की सफलता कठिन है। बलवान, बल, बल के साथ बुद्धि है तब काम की सफलता, बल के साथ बुद्धि चाहिए। नहीं तो कभी कभी पहलवान आदमी को बुद्धिमान आदमी चारों खाने चित कर देता है। बुद्धि, हाथी के पास बड़ा बल है, लेकिन हाथी के पास जो बुद्धि है उससे बहुत बढ़िया वाली बुद्धि मानव के पास है, इसलिए वो हाथी से भी सर्कस में खेल करवाता है, हाथी से वजन उठवाता है, मजदूरी करवाता है। बल, बुद्धि, और तीसरी बात विद्या। बुद्धि है व्यावहारिक ज्ञान और विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान। तो व्यवहार में सफलता के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन मुक्ति के लिए विद्या की आवश्यकता है। सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करे वही विद्या।